एक समय की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था जो टोपियाँ बेचा करता था। वह आसपास के सभी कस्बों और गांवों में टोपियाँ बेचने जाता था। एक दिन हमेशा की तरह वह टोपियाँ बेचने के लिए निकला। उस दिन उसने पड़ोस के एक गांव में टोपियाँ बेचने का फैसला किया। वहां पहुंचकर वह घूम घूम कर लोगों को आवाज़ लगाने लगा, टोपी ले लो टोपी, 20 रुपए की टोपी, 10 रुपए की टोपी। काफ़ी समय तक वो टोपियाँ की टोकरी लेकर धूप में इधर उधर घूमता रहा। फिर दोपहर हो गई और खाना खाने के लिए वो एक पेड़ के नीचे रुका। खाना खाने के बाद टोपी वाला पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बारे में विचार करने लगा। उसने टोपिया की टोकरी पास में ही रखी और झपकी लेने के लिए लेट गया। टोपी वाला जानता नहीं था, लेकिन उस पेड़ पर बंदरों की एक टोली रहा करती थी। जब टोपी वाला सो गया तो धीरे से एक बंदर पेड़ के नीचे उतरा। उसने टोपियाँ देखकर अपने साथियों को इशारा किया और वे सब भी नीचे उतर आए। सभी बंदरों ने टोकरी से सारी टोपियाँ निकालकर पहन ली और वापस पेड़ पर चढ़कर खेलने लगे। थोड़ी देर बाद जब टोपी वाला उठा तो अपनी टोकरी खाली देखकर चौंक गया। उसने आसपास हर जगह अपनी टोपियाँ खोजी। तभी उसने पेड़ पर बैठे बंदरों को टोपियाँ पहने हुए देखा। अब उसने अपनी टोपियाँ वापस पाने के लिए बंदरों को इशारा किया तो बंदर वैसा ही इशारा उसे देखकर करने लगे। फिर टोपी वाला हाथ जोड़कर उनसे टोपियाँ लौटाने का अनुरोध करने लगा तो बंदर भी हाथ जोड़ने लगे। टोपी वाला इस तरह के कई तरीके आजमा कर परेशान हो गया, पर बंदर तो ठहरे बंदर, वे टोपियाँ लौटा ही नहीं रहे थे। अब टोपी वाला गुस्से में आ गया और हाथ उठाकर टोपियाँ लौटाने के लिए ज़ोर से चिल्लाया। बंदर भी हाथ उठाकर चिल्लाने लगे। उनकी ये हरकत देखकर तब टोपी वाला समझ गया कि बंदरों को नकल करना पसंद है और वे तब से उसकी नकल ही कर रहे हैं। उसे एक तरकीब सूझी और अपनी टोपियाँ वापस पाने के लिए उसने चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने अपने सिर पर पहनी हुई टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। यह देखते ही बंदरों ने भी वही नकल उतारी और अपने अपने सिर से टोपी निकालकर उसी तरह जोर से ज़मीन पर फेंक दी। टोपी वाला दौड़ा। उसने झटपट सारी टोपियाँ इकट्ठा करके वापस अपनी टोकरी में रख ली और खुशी खुशी वापस घर को चल दिया।